तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया, ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। एक नंबर से जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अब कोई परेशानी की बात रही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो 53 शिफ्ट का वीडियो कराया जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सारा शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग ऑफिशियल पेपर से देख रहे हैं। 2 महीना से लगभग यह सीरीज चल रही है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। साथ में जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं ना, हमारे संपर्क में जो बच्चे हैं, उनका कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स तो भाई बदलेंगे ना। मैंने पूछा कि करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, तो हाँ भाई पूछ तो रहा है, लेकिन 2024 के लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है पेपर में, ध्यान रखेंगे। और इसलिए 6 मंथ का इम्पोर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो करा दिया गया है चैनल पर। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा मैराथन वीडियो नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न कराया गया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। साथ में मेरे भाई ये भी कमेंट आ रहा है कि आपके हिंदी के एक ही वीडियो से, वो मेरे वीडियो नहीं था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो था, ठीक है। मैंने क्या किया, बस उसका स्क्रीनशॉट लिया, क्वेश्चन इकट्ठा किया और आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। वहाँ से 3-3 प्रश्न एक एक वीडियो से पूछे गए भाई, यानी 3 प्रश्न, यानी कुल मिला के 6 अंक। तो इस प्रकार से बच्चों ने कमेंट में बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, जो होता है ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के में लोकसभा के अध्यक्ष पद का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 93, भैया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद पहली बार इस प्रश्न को देख रहा हूँ। अनुच्छेद 93 को पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। किसका अध्यक्ष? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 93 में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। तो योजना आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पंचवर्षीय योजना जो है, योजना आयोग नामक निकाय के द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो श्रीलंका का आबादी बहुत कम है मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार श्रीलंका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं भाई? तो केवल 2 तत्व है। आवर्तों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। और वर्गों की संख्या कितना होता है भाई? 18 होता है। ये आपको आवर्त सारणी में ध्यान में रखना है। तो ऊपर आपको 2 गो दिखता है, वही प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, साधना एस नायर भारतीय वायुसेना IAF की शाखा से एयर मार्शल से सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं। तो ये रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई, पीछे भी मैंने करा रखा था, आपको मालूम होगा। तो मेडिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। मेडिकल शाखा से चुनी गई थी साधना एस नायर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय क्या था? खेलों के माध्यम में एकता का जश्न मनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि पीछे ये प्रश्न हो चुका है, 2023 का करंट अफेयर्स था। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन सा है? तो पहले ये बताओ कितने प्रश्न पूछे गए थे? जनगणना 2011 में 29 प्रश्न पूछा गया था भाई, याद रखना, पेपर का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। तो भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये दोनों चरण के नाम लिखा गया, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, और दूसरा है जनसंख्या गणना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार के प्रवर्तन के लिए है। तो इम्पोर्टेंट तो है भाई, लेकिन इतने बार यह पेपर में पूछा गया है कि अब सबको इसका उत्तर कर लेता है। मौलिक अधिकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न 10 नंबर पूछा गया, 24 सितंबर 2023 को
भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो कुल 9 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 सितंबर 2023 में वीडियो कॉल पर। अगला प्रश्न पूछा गया 11 नंबर कि राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। आपको बताना है राजस्थान में जो भील समुदाय है उसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है और उसका नाम है घूमर नाम है भाई। ठीक है, क्या नाम है? घूमर नाम है, याद रखिएगा। राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपसे मैं प्रश्न करता हूं भाई। ठीक है, इस वीडियो में तो मैंने प्रश्न ही नहीं आपसे करा। बताइए गरबा किस राज्य में किया जाता है? रासलीला और बिहू, तीनों के तीनों नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, रिपीट हो गया प्रश्न। कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो शतरंज से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक के रूप में सिमुक को जाना जाता है। कौन है? सिमुक जो है मेरे भाई भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा। सिमुक करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 1986 में कथक नृत्य के लिए कलाकार को दिया गया और उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए इनको 1886 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, तैयार हो जाइए। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शोभना नारायण का संबंध अभी कल ही मॉक एक बच्चा लगा रहा था एसएससी जीडी का, उसमें यह प्रश्न आ गया था शोभना नारायण वाला। और सितारा देवी का बताइए किस नृत्य से जुड़ी है सितारा देवी? कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति शुरू की गई थी? तो 1793 में शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेपर में। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति 1793 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो रिपीट है, बहुत पहले मैं इस प्रश्न को करा रखा हूँ, शुरुआती सेट्स में ये प्रश्न देखने को मिला था। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो बैडमिंटन। यहाँ से मैंने पूछा था कि क्या दीपिका पादुकोण के ये फादर हैं, तो कमेंट में आ गया था उत्तर कि यस, ये दीपिका पादुकोण के भी फादर हैं, प्रकाश पादुकोण, जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न ये पूछा गया। अगला प्रश्न है ISL 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उप विजेता रही थी? तो 2022-23 का जो ISL हुआ था उसमें उप विजेता रही थी बेंगलुरु FC। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया, भैया इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो और पेपर में देखने को 100% मिलेगा इस बार भी। खर्ची पूजा, गारिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वाह त्यौहार जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। भाई देख लो कितना त्यौहार दिया गया है। इसमें से अगर आपने एक भी पढ़ लिए हैं ना तो आराम से उत्तर कर सकते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न को इसमें रखेंगे, सिंपल लेवल का यह प्रश्न मानेंगे, क्योंकि खर्ची पूजा, गरिया पूजा तो याद कराया ही जाता है, त्रिपुरा याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल है भाई, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।